सभी लोग आइडिया लगाएंगे वास्तविक इमेज, ठीक है, ये वास्तविक प्रतिबिंब, इसे कहते हैं रियल इमेज, ठीक है। इसमें लगा है, यदि किसी बिंदु से चलने वाली यदि किसी बिंदु से चलने वाली बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण प्रकाश किरण प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बने प्रतिबिंब को बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण है परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कर लिया ना याद? क्या है, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें हम नोट पॉइंट लिख लेंगे। नोट में लिख लेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तव को एक दूसरे काटने के स्थान पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तव में काटने के स्थान पर बनता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है किरणों के वास्तविक स्थान के काटने पर बनता है। जैसे अवतल दर्पण में प्रायः प्रतिबिंब वास्तव बनता है। जैसे अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में
प्रायः प्रतिबिंब, प्रायः प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, जो औसत दर्पण है इसमें प्रायः प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक है, अब हेडिंग लगाएंगे दर्पण। दर्पण यहां से करते हैं। दर्पण क्या होता है? हेडिंग लगाएंगे दर्पण। मिरर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। ठीक है, कोई चिकना तल जिसमें एक पृष्ठ पर इसे ऊपर ही देखते हेडिंग लगाते हैं दर्पण। मिरर, ठीक है। ये दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है? जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं उसे दर्पण कहते हैं और इंग्लिश में उसे ही मिरर कहते हैं। ठीक है, दोनों चीजें एक ही होती है। कोई चिकना तल, कोई चिकना तल कोई चिकना तल जिसके एक तरफ, जिसके एक पृष्ठ पर, जिसके एक पृष्ठ पर, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को, दूसरे पृष्ठ को परावर्तन तल बना दिया जाए। परावर्तक, परावर्तक बना दिया जाए। बना दिया जाए तो दर्पण कहलाता है। ठीक है, कि दर्पण का होता है, दर्पण क्या होता है? कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए और उसे परावर्तक तल बना दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर देते हैं और एक पृष्ठ पर हम परावर्तक तल बना देते हैं।
एक पृष्ठ ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये कोई चिकना तल है, ठीक है, ये है नहीं चिकना तल, लेकिन मान लेते हैं कोई चिकना तल है और इसमें दोनों तरफ आर पार अगर दिखता है, ठीक है, अगर आर पार दिखता है तो एक तरफ क्या कर देंगे हम पॉलिश कर देंगे, एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक ही परावर्तक तल बन जाएगा। जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं वो दोनों तरफ सेम होता है, चिकना ही होता है। उसमें एक तरफ क्या कर दिया जाता है, एक तरफ पॉलिश कर दिया जाता है, फिर वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। तो एक तरफ क्या हो जाता है, परावर्तक तल भी तल बन जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो दर्पण कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अब दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। हेडिंग लगाएंगे दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, ठीक है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। नंबर एक समतल दर्पण, नंबर दो गोली दर्पण। आपसे पूछा जाएगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, समतल दर्पण और गोली दर्पण, ठीक है। तो नंबर एक हम हेडिंग लगाते हैं, समतल दर्पण क्या होता है, इसे हम देखते हैं। प्लेन मिरर, हेडिंग लगाते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है, यदि किसी समतल कांच की प्लेट के समतल कांच की प्लेट के एक और कलई की जाए तो समतल दर्पण बन जाता है। एक और कलई की जाए तो समतल दर्पण बन जाता है। ठीक है, ये चीज बहुत जानना जरूरी है। तो समतल दर्पण प्लेन मिरर, ठीक है। यदि किसी समतल कांच की प्लेट, कोई एक समतल कांच की प्लेट हो, ठीक है, उसके एक और कलैया हम पॉलिश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, समतल दर्पण बन जाएगा, है ना। कैसा दर्पण बन जाएगा, समतल। कोई मान लीजिए कोई कांच हो, ठीक है, कांच की प्लेट मान लीजिए कोई समतल कांच की प्लेट है, ये क्या है, एक कोई समतल कांच की प्लेट है जो एक बिल्कुल सीधी है। इसके एक और मैंने क्या कर दिया, इसके एक और मैंने कलई कर दी, ठीक है, कलई समझ लेंगे या पॉलिश, ठीक है, एक ही चीज होती है। ठीक है, ये मैंने क्या कर दी, कलई या पॉलिश, कलई या पॉलिश,
दिख रहा है कैमरा में? ठीक है, एक और हमने क्या कर दिया, कलैया पॉलिश कर दी। ठीक है, तो ये एक तरफ क्या बन गया, परावर्तक तल बन गया, ये एक समतल दर्पण बन गया। ये ऊपर वाला जो भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये क्या बन गया, परावर्तक तल बन गया। कैसा तल बन गया, परावर्तक तल। ये क्या बन गया, परावर्तक तल बन गया। तो ये मैंने एक कलाई कर दी, ठीक है, और ऊपर क्या हो गया, परावर्तक तल हो गया। तो इसमें हम अपना मुंह देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या है, यदि किसी समतल कांच की प्लेट के एक ओर कलई कर दी जाए तो समतल दर्पण बन जाता। कोई पारदर्शी समतल कांच हो, कोई पारदर्शी समतल कांच हो, प्लेन कांच हो, ऐसा सीधा कांच हो, पारदर्शी हो, उसके एक और हम कलई कर देंगे तो समतल दर्पण बन जाएगा। आप लोग देख लेना बना के। ठीक है, अब हेडिंग लगाते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण, गोली दर्पण क्या होते हैं, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है। गोली दर्पण कांच के खोखले कांच के कटा भाग, कांच के खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का, खोखले गोले का कटा भाग होता है। ठीक है, गोली दर्पण क्या होते हैं, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं। इसके एक तल पर पारे तथा लाल ऑक्साइड का लेप होता है। इसके एक तल पर इसके एक तल पर पारा तथा लाल ऑक्साइड का लेप होता है। लाल ऑक्साइड का लेप होता है। तथा दूसरी तरफ दर्पण होता है। तथा दूसरी तरफ दर्पण होता है। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है। ठीक है, हेडिंग तो यही है गोली दर्पण की केवल, ये वैसे परीक्षा पूछी नहीं जाती है लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, ये हो सकता है कभी आपसे
एक नंबर में पूछ दिया जाए कि जो गोली दर्पण होते हैं उनके उस पर किसका लेप होता है? पारा तथा लाल ऑक्साइड का लेप होता है, इसलिए हम लिखा दे रहे हैं। वैसे पूछा नहीं जाता, आजकल पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड आने लगा है हाई स्कूल का, ठीक है। उसमें एक नंबर में पूछा जा सकता है कि उसके गोली दर्पण पर किसका लेप होता है, एक प्रश्न। तो पारा तथा लाल ऑक्साइड का लेप होता है, ठीक है। मान लीजिए गोली दर्पण देखिए क्या होता है, ठीक है। ये कोई एक कांच का खोखला भाग है, ठीक है। ये किसका है? कांच का एक कोई खोखला भाग है, ठीक है। कांच का खोखला भाग, ठीक है। ये कांच का क्या है? खोखला गोला, ये, ठीक है। अब क्या होता है कि गोली दर्पण ही दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लेकिन पढ़ते चलते हैं, हम लोग देखते हैं कौन कौन से दर्पण होते हैं। हेडिंग लगाएंगे गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार। लिखेंगे गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक नंबर में पूछा जा सकता है गोली दर्पण कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग लिख देंगे दो प्रकार होते हैं, ठीक है। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। नंबर एक बड़ा बड़ा लिख देते हैं, बोर्ड में देख नहीं रहा होगा। अवतल दर्पण। नंबर दो उत्तल दर्पण। ठीक है, तो गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसकी इंग्लिश भी लिख देते हैं हम फिर। इसकी इंग्लिश है CO, चलो छोड़ते हैं, ये लिखते हैं ऊपर। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर कलई तथा दबे हुए भाग पर परावर्तक तल होता है, उन्हें हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है कि ये, ठीक है, मान लीजिए ये कोई कांच का गोला था, ठीक है। गोली दर्पण होता है अवतल दर्पण, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं ये कोई एक कांच का गोला था, ये, ठीक है। ये खोखला गोला था, इसके मैंने दो भाग कर दिए, ठीक है। दो भाग कर देंगे तो अलग अलग हो जाएंगे ना दोनों भाग, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। इसमें क्या, उभरे हुए सतह पर कलई, जो उभरा हुआ सतह, ठीक है, उभरे हुए सतह पर कलई तथा दबे हुए तल पर परावर्तक तल होता है,
तो कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ये बार ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से बना लेंगे। ये मैंने कर दी क्या? कलई। ठीक है, ये हो गया परावर्तक तल। और ये हो गई कलई की आकार, कलई या पॉलिश की आकार, पॉलिश की आकार। ठीक है, L1 L2। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या होता है? जिसके उभरे हुए सतह, ये उभरा हुआ सतह है ना, जिसके उभरे हुए सतह पर कलई या पॉलिश होती है और परावर्तक तल अंदर की तरफ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, याद हो गया ना? ये चित्र याद रहेगा तो ऑटोमेटिक याद बना रहेगा। ठीक है, नहीं भूलेंगे। अब हेडिंग लगाते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? जस्ट इसके उल्टा होता है उत्तल दर्पण। मेरा ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है? वे गोली दर्पण, वे गोली दर्पण जिसके उभरे हुए सतह पर परावर्तक तल तथा दबे हुए तल पर कलई होती है, तथा दबे हुए तल पर दबे हुए तल पर कलई होती है, कलई होती है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए सतह पर कलई तथा दबे हुए तल पर परावर्तक तल होता है, अंदर की तरफ परावर्तक तल होता है, तो कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, एक मिनट में हम उत्तल दर्पण बना लेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या है उत्तल दर्पण। जगह का मैं थोड़ी और लेकिन मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने कलई कर दी दबे हुए तल की तरफ, है ना? लेकिन ये चित्र इसके नीचे बनाना है आपको, है ना? ये वाला जो चित्र है इसके नीचे बनाना है। ये हो गया क्या? पॉलिश किया था, पॉलिश या कलई किया था। और ये क्या है? परावर्तक तल। परावर्तक तल। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण।
ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए सतह पर, उभरे हुए सतह पर क्या होती है? कलई या पॉलिश होती है, मतलब तो दबे हुए तल पर परावर्तक तल होता है, तो कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? दबे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा उभरे हुए सतह पर परावर्तक तल होता है, तो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।